आज की वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोनाल्डो के कमेंट्स ऑन लीग वन। जब उन्होंने ये बात कहती कि सऊदी अरेबिया की लीग इज बेटर देन लीग वन का क्या रिप्लाई था और भी क्या बात इन्होंने कही है। आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस स्टेटमेंट को रोनाल्डो का। साथ ही साथ अपन बात करने वाले हैं भाई साहब, क्या अर्जेंटीना की टीम इंडिया आने वाली है, केरला में जो है वो भाई मैचेस खेलने वाली है, क्या सच्चाई है इस न्यूज़ के बारे में, क्या केरला के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है और क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है। आज की वीडियो में ये भी मोर ओवर वी आल्सो गोना टॉक अबाउट कैसे एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम ने एक्सपोज कर दिया विनीशियस जूनियर को। और तो और आखिरी में अपन बात करने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं। और जब एक राइवल क्लब का प्रोमिनेंट फिगर दूसरे राइवल क्लब को ज्वाइन कर लेता है तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आप कह सकते हो मसालेदार हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है कि जिल के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब दैट प्रोमिनेंट फिगर हु इज जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी के सीईओ ओमार जो है वो मैनचेस्टर सिटी छोड़ करके मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं अंडर दिस न्यू रिजीम ऑफ भाई साहब सर जिम रैटक्लिफ। अब देख लें दोस्तों, आपको ये चीज़ बहुत ही गहराई से समझनी पड़ेगी कि मैनचेस्टर सिटी में ओमार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग दी फुटबॉलिंग स्टफ एज वेल एज दी फाइनेंशियल स्टफ एज वेल, बिकॉज ही वॉज दी सीईओ। अब सीईओ का काम रहता है कि सब चीज़ों को देख करके चलना। ऐसा माना जाता है कि जो अर्लिंग हालैंड की डील थी वो भी मैनचेस्टर सिटी में इन्होंने ही करवाई थी। साथ ही साथ जो भी यूथ डेवलपमेंट का स्टफ चल रहा है मैनचेस्टर सिटी में सब ये देख रहे हैं, बिजनेस स्टफ भी ये देखते हैं। और जो प्लेयर्स का ट्रांसफ़र वगैरह होता है जब मैनचेस्टर सिटी बेचती है प्लेयर्स को, सब ये बंदा जो है वो देखता है। तो आप कह सकते हो ये जो पिछले साल इन्होंने ट्रैवल वगैरह जीता और भी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रॉफीज़ वगैरह इन लोग उठाते आए हैं इतने लंबे समय से, इसमें बहुत अहम हाथ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ओमार ने। नाउ ये इंपॉर्टेंट फिगर जब क्लब का सीईओ छोड़ करके आपके राइवल क्लब को ज्वाइन कर लेगा तो चीज़ें जो है वो थोड़ी नेस्टी हो जाएंगी दो पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ऑब्वियसली उसकी इंटेलिजेंस जिसके चलते आपका क्लब एक इस लेवल पे पहुंचा है, वो अब दूसरे क्लब को जो है वो भाई साहब हेल्प करने चले गए हैं, तो वो थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ प्ले किया वो वहाँ भी प्ले कर देगा। मोर ओवर ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द क्लब। आप समझिए कि बार्सिलोना का एकदम एक इंटरनल आदमी रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया, तो ही नोज कि हाउ बार्सिलोना फंक्शंस नॉट ओनली ऑन द पिच बट ऑफ द पिच एज वेल। बार्सिलोना की पूरी सक्सेस ये बंदे ने करवाया, तो वो रियल मैड्रिड में जाकर के वो सब लीग भी करेगा। तो इन दो रीजंस के चलते आप कह सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा ब्लो होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए एंड इट्स अ ह्यूज डब्ल्यू फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ओमार करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बट द डील हैज़ बीन साइंड एंड ही विल बी द न्यू सीईओ ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली वेरी सून। केवल जो है वो डेट बाहर आनी जो है वो बाकी है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग विनीशियस जूनियर के बारे में कि कैसे विनीशियस जूनियर एक्सपोज हो गए अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। सो यू गाइस नो इट कि विनीशियस जूनियर ने कोई गोल स्कोर नहीं किया था अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। द 2 goals which came from Real Madrid was from Rudiger and Joselu, but Vinicius Junior was looking very frustrated on the pitch and पूरी वीडियो जो है वो बाहर आ गई कि हाउ विनीशियस जूनियर was provoking the fans, how Vinicius Junior was provoking the players of the opposite team यानी कि एथलेटिको मैड्रिड, and how Vinicius Junior was provoking the opposite team's manager as well। और इवन जब वो ये सब प्रोवोक कर रहा था, जब सामने वाला बंदा इसको आकर के कुछ कह देता था तो ही क्विकली रश टू द रेफरी, और वहाँ पे रश करने के बाद ही वॉज पुशिंग द रेफरी आस्किंग हिम टू एक्ट ऑन दोज प्लेयर्स रेदर देन सेइंग कि आई प्रोवोक्ड देम सो दे आर गिविंग मी रिप्लाई। उसके बजाय उस चीज़ को खा लेने के बजाय वो प्रोवोक करता था, और जब सामने वाला बंदा कोई कुछ बोल देता था वो तुरंत रेफरी के पास जाकर के जो है वो कंप्लेन करता था। नाउ ही वॉज एक्टिंग लाइक अ क्राई बेबी थ्रू आउट द मैच एंड इन सम ऑफ द मोमेंट्स जब वो शाइन करता था मैच में, ही वॉज प्रोवोकिंग द अपोजिट साइड के फैंस अ लॉट, द प्लेयर्स अ लॉट। इट वॉज वन मोमेंट जहाँ पे वो एक अच्छा शॉट लिया तो ही वॉज सेइंग कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, ऐसा वैसा ये वो। जब उसके क्रॉस से गोल पड़ा तो वो डिएगो सिमोने के पास जा करके कह रहा था कि मैं 7 नंबर की जर्सी पहनता हूँ, ऐसा वैसा ये वो। फिर डिएगो सिमोने ने भी उसको
गाली गलौज कर दी, वो अर्जेंटीना इनसे भिड़ रहा है। रॉड्रिगो डी पॉल से लड़ रहा था, जहाँ पे रॉड्रिगो डी पॉल को ही वाज सेइंग समथिंग दैट आई प्ले फॉर रियल मैड्रिड, ऐसा वैसा ये वो, हु आर यू, तो रॉड्रिगो डी पॉल कहता है कि आई एम द वर्ल्ड चैम्पियन, शट अप किड। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई एंड वो फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था। एंड एट द एंड जब अगर फैंस इधर उधर कुछ बोल देते थे तो वो बोल रहा था कि फैंस मेरे को देखो रेसिज्म वाला अब्यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही लिटरली सॉ दैट ही वाज गोइंग एंड प्रोवोकिंग द रेफरी एंड सेइंग एंड आस्किंग हिम एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि मेरे को कुछ मतलब एक्ट करो, कार्ड शो करो, ऐसा वैसा ये वो। तो लेजिट कामाविंगा वाज पुलिंग हिम फ्रॉम द रेफरी एंड ये एक पूरी वीडियो बाहर आई है भाई, पूरी वीडियो। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माई साइड, आप जब वो वीडियो खुद देखोगे तो आई इवन सॉ मेनी ऑफ द रियल मैड्रिड फैंस वर कंप्लेनिंग अबाउट विनीशियस जूनियर कि स्टॉप क्राइंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग। एवरीबडी एक्नॉलेज दैट यू आर अ वेरी गुड फिनोमिनल प्लेयर एंड यू हैव स्कोर्ड हैट्रिक अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना, बट अगर तुम अपने प्राइड को सॉलो नहीं करते हो और तुम ऐसे एक्ट करते रहोगे पिच में क्राई बेबी टाइप, तो एट द एंड यू विल लूज ऑल द रिस्पेक्ट। सबको ये कह रहे थे कि वो नंबर 7 की जर्सी पहन करके एक्ट्स लाइक ही इज लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यू आर नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय ब्रदर, यू नीड टू एक्ट वेरी काम ऑन द पिच। आपको हम्बल बनना पड़ेगा लाइक अदर रियल मैड्रिड प्लेयर्स एंड दिस इज समथिंग विच डिएगो सिमियोने आल्सो सेड इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू कि विनीशियस शुड लर्न फ्रॉम अदर रियल मैड्रिड फैंस कि कितना हम्बल हो सकते हैं। एंड इवन आफ्टर लूजिंग द मैच ही वाज प्रोवोकिंग द बेंच ऑफ एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स एंड लड़ रहा था वो जो है वो जाकर के मैनेजर से, और इस एक एटीट्यूड से नॉट ओनली दी एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स फैंस बट इवन सम ऑफ द रियल मैड्रिड फैंस वर एंग्री, सम ऑफ द रियल मैड्रिड के प्लेयर्स वर आल्सो वर एंग्री। आपने देखा होगा कामाविंगा उसको खींच करके हटा रहा था कि हटना भाई, खेल ले भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे से। तो ऐसा कहानी हुआ विनीशियस जूनियर का। अब इसके बारे में मेरा बस कहना यही है कि विनीशियस जूनियर इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट, एवरीबडी नोज दैट, कुछ भी मतलब इसके बारे में तो डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर वो अपने प्राइड को जो है वो भाई ऐसे हवा में रखेगा कि मतलब मैं ऐसा हूँ, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हूँ, तो हमने देखा ये प्राइड को खाते हुए प्लेयर्स को। तो विनीशियस जूनियर शुड एक्ट हम्बल, मे बी विथ एज ही विल मैच्योर एंड वो अगर मैच्योर हो गए तो फिर अपन को शायद ये सब चीज़ें देखने को ना मिले। आई अंडरस्टैंड जब एक राइवल के खिलाफ मैच होता तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, बट विनीशियस जूनियर आए दिन ऐसा काम करते हैं और जब उनको रिप्लाई मिलता है तो फिर वो जा करके जो है वो विक्टिम कार्ड शो करते हैं, जिसके चलते अब जो है वो एक्सपोज होते हुए जा रहा है। सो विनीशियस जूनियर शुड बी रियली वेरी केयरफुल कि वो क्या अगला मूव करेंगे। एनीवेज दोस्तों, अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है रोनाल्डो वर्सेस लीगन की खबर। सो आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा ही होगा रोनाल्डो का, जिसमें रोनाल्डो ने ये कह दिया कि भाई सऊदी की लीग इज़ बेटर देन लीग अन। मैं 1 साल से जो है वो सऊदी में खेल रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सऊदी की लीग जो है वो बेटर हो गई लीग अन से। अब देखा दोस्तों, इसके बारे में मैं क्या ही ओपिनियन दूँ, आप लोग सभी जान रहे हैं कि लीग अन इज़ बेटर देन सऊदी। सऊदी में केवल 2 ही टीम है जो मेजरली अच्छा खेलती हैं और वो है अल हिलाल और अल नसर। उसके अलावा जो टीम्स हैं वो नॉर्मल फुटबॉल खेलती हैं और नीचे की टीम्स को तो कोई जानता भी नहीं है, अल शबाब और क्या आशा क्या क्या नाम है भाई टीम्स का। तो ऑब्वियसली वो कहानी नहीं है सऊदी अरेबिया की, एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज दैट। नाउ वी आर इवन सीइंग दैट सम ऑफ द प्लेयर्स आर फॉलिंग आउट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। लापोर्ट का एक इंटरव्यू था जहाँ लापोर्ट स्लैम्ड सऊदी अरेबिया की लीग एंड सेड की जो चीज़ें फैसिलिटीज़ हमको प्रॉमिस करी गई थी वो अपन को नहीं मिल रही है। वी सॉ हेंडरसन मूविंग आउट फ्रॉम सऊदी अरेबिया की लीग। वी आर सीइंग दैट बेंजिमा इज़ नॉट कंफर्टेबल इन सऊदी अरेबिया। वी आर सीइंग दैट फर्मिनो इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन सऊदी अरेबिया। तो ये जो सऊदी अरेबिया का गोल्डन पीरियड चल रहा था वो थोड़ा सा भी फेड होते हुए नजर आ रहा है। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स रोनाल्डो कम्स अप एंड सेज इस इंटरव्यू में कि भाई लीग अन जो है उससे बेटर हो गई है सऊदी अरेबिया की लीग। नाउ दिस इज़ अ वेरी वीक स्टेटमेंट फॉर श्योर एंड आप भी अग्री करोगे कि यार इफ़ यू आर रोनाल्डो फैन एज वेल यू माइट अग्री कि भाई लीग अन थोड़ी सी बेटर तो है सऊदी अरेबिया से। लाइक एवरीबडी सेज कि लीग अन फार्मर्स लीग है एक्सेट्रा, बट लीग अन में भी यार कंपटीशन अच्छा है। लास्ट टू लास्ट सीज़न आई गेस जब मेसी थे वहाँ पे तो लेंस ने काफ़ी अच्छा जो है वो टक्कर दिया था पेरिस को जो है वो भाई लीग जीतने के लिए। एंड उससे पहले सीज़न में तो देयर वाज अदर क्लब जो लीग जीती थी, इट वाज नॉट PSG। सो PSG की लीग जो है वो लीग है वो अच्छी है यार। मार्शियल योन बहुत बड़े बड़े टीम्स हैं और उस लीग ने बहुत सारे प्लेयर्स को जन्म दिया है। जिडान वहाँ से आए हैं, ईडन हज़ार्ड वहाँ से आए हैं, एनगोलो कांटे वहाँ से आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार। ड्रॉगबा वगैरह भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हेल्स फ्रॉम लीग अन ओनली। सो आप नहीं कह सकते हो कि लीग अन से अच्छा हो गया सऊदी अरेबिया की लीग।
why Ronaldo is saying all of these? Because he's getting paid to say all of these things. He's kind of a brand ambassador of Saudi Arabia and Saudi Arabia का football and Saudi Arabia का league. And when you get a lot of money from the league and आप एक इंटरव्यू में बैठते हो, you have to say nice things about the league. Everybody in the world knows कि वो league उतना दमदार नहीं है. बट ठीक है, वो अपना अपना ओपिनियन है. इफ रोनाल्डो फील्स की सऊदी अरेबिया की लीग बेटर है देन लीग बेटर है. नाउ लीग अन हैड सम क्रेजी रिप्लाईज फॉर दिस, आप कह सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. लीग अन ने जो है वो कुछ फोटोज अपेरेंटली पोस्ट कर दिए थे ट्विटर वगैरह में, जहाँ पे किलियन एम्बापे रोनाल्डो का चेहरा छू रहे हैं और कुछ कैप्शन उन्होंने डाल दिया था. उन्होंने लियो मेसी के इंटरव्यू का एक जो है वो फोटो डाला था, जहाँ पे ये कह रहे थे कि द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल सेज दिस अबाउट लीग अन. जहाँ पे मेसी के इंटरव्यू में मेसी ने ये कहा था कि लीग इज वेरी डिफरेंट एंड मच डिफिकल्ट दैन अदर लीग्स. ला लीगा में इतना फिजिकलिटी इन्वॉल्व नहीं होता है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल है और हार्ड है, और स्पेसेस वगैरह जो है वो प्लेयर्स नहीं छोड़ते हैं, तो हार्ड होता है लीगन में खेलना. लियो मेसी का कहना ये था, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट को लिख दिया था कि दी बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड सेज ये. उसके बाद कई सारे ऐसे क्रिप्टिक ट्वीट्स वगैरह थे जो पॉइंट आउट कर रहे थे रोनाल्डो के ऊपर कि द बेटर प्लेयर प्लेज फॉर आर लीग नॉट योर लीग काइंड ऑफ. तो उनका ऐसा रिप्लाई था. मोर ओवर रोनाल्डो ऑल्सो सेड वन मोर थिंग जिससे मैं पर्टिकुलरली अग्री नहीं करूँगा, और वो ये था कि सऊदी लीग आने वाले कुछ सालों में टॉप 3 लीग्स में आ जाएगा, इफ़ नॉट टॉप 2 लीग्स में आ जाएगा. अब मैं इस चीज़ से अग्री इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट नो मैटर वॉट सऊदी अरेबिया कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर ले वर्ल्ड फुटबॉल में, सऊदी अरेबिया का टॉप 3 लीग्स या 4 लीग्स में आ ही नहीं सकता. वो 4 लीग्स के टॉप स्पेसेस जो है वो बने रहेंगे यूरोपियन फुटबॉल के लिए, बिकॉज वहाँ पे हिस्ट्री है. देयर इज अ रीज़न वाई पीपल फॉलो दोज क्लब्स, और वो रीज़न हिस्ट्री है. हमने हमारे बाप दादा के समय से वहाँ पे बड़े फुटबॉलर्स को खेलते हुए देखा है. ज़िनेडिन ज़िडान हो गया, जियोन क्रेयॉफ हो गए, और कई सारे जो है वो भाई मेल्दीनी और कई सारे प्लेयर्स, भाई रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो नजारियो एसेट्रा एसेट्रा प्लेड फॉर दोज क्लब्स. और वो जब खिलाड़ी वहाँ पे खेले और अपना करियर बनाए तो हमने उस क्लब की लेगेसी को बिल्ड होते हुए देखा, और वो एक हिस्ट्री है जिसके चलते हमारा लगाव है उस क्लब से. मोर ओवर हमने देखा उन क्लब्स को सक्सेस पाते हुए, हमने देखा रोनाल्डो को पहला बैलन डोर मैनचेस्टर यूनाइटेड में जीतते हुए, हमने देखा रोनाल्डो को आग लगाते हुए थ्रू आउट दी सीजन एट रियल मैड्रिड, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल फॉलो रियल मैड्रिड. मैंने देखा मेसी को आग लगाते हुए एट एफसी बार्सिलोना, एंड आई फेल इन लव विद एफसी बार्सिलोना व्हेन आई फाउंड आउट कि भाई इनकी हिस्ट्री क्या है कहानी एसेट्रा एसेट्रा. मेरे को और प्यार हो गया उस क्लब से. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज क्लब्स इन Saudi, I know they are investing a lot of money and they are bringing ऐसे top footballers of the world to their league, but in order to create that fan following you need to have a particular history, और वो हिस्ट्री आपके पास मिसिंग है. और हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो. तो आपके पास अगर हिस्ट्री नहीं है तो आपके पास फॉलोअर्स नहीं आएंगे, और ये एक फैक्ट है. आप टॉप प्लेयर्स को उनके डाइंग एज में खरीद लोगे और सोचोगे कि सिंस रोनाल्डो इज प्लेइंग फॉर अल नसर के कोई फ़ैन ग्रुप्स या फ़ैन फॉलोइंग बनेगा, लेकिन वो केवल सऊदी अरेबिया में ही बनेगा, नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे बार्सिलोना के बाहर, स्पेन के बाहर बारसा फ़ैन बेस है, वैसे अल नसर के नहीं बनेंगे. जब तक अल नसर एक ऐसा फुटबॉलर प्रोड्यूस नहीं करती है जो बैलन डोर वगैरह अल नसर में रहते हुए जीतता है, तब तक नहीं होगा वो चीज़, ऑब्वियस सी बात है. तो ये जो एक स्टेटमेंट रोनाल्डो की तरफ से निकल के आया, इससे मैं अग्री नहीं करूँगा कि सऊदी अरेबिया की लीग टॉप 2 टॉप 3 फुटबॉल में आ जाएगी. इट्स नॉट गोना हैपन एनी टाइम सून, नॉर इन, मैं कह सकता हूँ नियर फ्यूचर, क्या फार फ्यूचर एज वेल. सऊदी अरेबिया की लीग बेस्ट लीग बन जाएगी, मे बी एशिया में बेस्ट लीग बन जाएगी उनके ओन कंट्री में फ़ैन बेसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे. बट इफ़ यू एक्सपेक्ट रिचार्ड फ्रॉम इंग्लैंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज टेलीविजन एंड वॉचिंग सऊदी अरेबिया प्रो लीग, इट्स नॉट गोना हैपन. देयर आर मोर हिस्टोरिक लीग्स इन दी वर्ल्ड एग्जिस्टिंग देन सऊदी अरेबिया की लीग. जैसे स्कॉटिश प्रीमियर लीग हो गया, जैसे अर्जेंटीना की लीग हो गई, जैसे ब्राज़ील की लीग हो गई, जैसे टर्की की लीग हो गई. ये लीग्स जब दबदबा नहीं बना पाई तो फिर सऊदी नहीं कर पाएगी. अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे क्या अर्जेंटीना टीम जो है वो केरला आने वाली है. सो दोस्तों ये जो कहानी चालू हुई ना, लेट मी टेल यू दी होल बेसिस ऑफ दिस स्टोरी. सो पहले ये खबर आया कि अर्जेंटीना की टीम जो है वो केरला आने वाली है, एंड अर्जेंटीना की टीम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंडली कुछ जो है वो केरला में खेलेगी. अब ये साल में एक खबर आती है कि अर्जेंटीना की टीम इंडिया आने वाली है, तो मैनी पीपल वर इग्नोरिंग इट कि ऐसा वैसा
कुछ भी नहीं होगा। बट सरप्राइजिंगली भाई दी केरला का मिनिस्टर, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है केरला के, ही हिमसेल्फ सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यू, जहाँ पे उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि अर्जेंटीना की टीम आने वाली है केरला में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ दोस्तों। तो देखें, एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो सेट हुई थी, जहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो केरला के, वो जो है वो अर्जेंटीना के फुटबॉल के एसोसिएशन के साथ बैठ करके उनको एक्सप्रेस करे थे कि आप प्लीज़ अपने नेशनल टीम को जो है वो कुछ कपल फ्रेंडली मैचेस जो है वो खेलने के लिए भेजें केरला में ड्यूरिंग दी अक्टूबर 2025। ठीक है, इसके आगे जो है वो ये भी कहा गया कि अर्जेंटीना के एफए के ऑफिशियल्स जो हैं वो भाई स्टेट गवर्नमेंट को पूछी कि आप एक काम करें, आप हमको लिस्ट दीजिए ओपोनेंट्स की जिसके खिलाफ हम मैचेस खेल सकते हैं जो है वो केरला में। जब ये लिस्ट सबमिट होगी तो फिर जो है वो अर्जेंटीना की फेडरेशन देखेगी और पिक करेगी अपने राइवल्स को। इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट का एक जो है वो भाई आप कह सकते हो सोर्स का आया एक मैसेज कि देखें, ये जो एक्सपेंस होगा अर्जेंटीना की टीम को लाने का, वो टोटली जो है वो भाई स्टेट गवर्नमेंट ही बियर करेगी। नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको बियर नहीं करने वाली है, सिंस हमने जो है वो पहले इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला था। लेकिन अगर कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट में किसी और टीम को लाना चाह रही है अपने जो है वो विल से, तो उनको खुद से जो है वो पैसा देना पड़ेगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर अर्जेंटीना अग्री करेगी प्ले करने के लिए अगेंस्ट इंडिया की नेशनल टीम, तो काफ़ी ह्यूज बूस्ट होगा इंडिया के लिए। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली है कि वर्ल्ड चैम्पियंस जो है वो एक लो रैंकिंग टीम के साथ जो है वो खेलेगी। अब ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ भी है। मोर ओवर एक ऐसा एस्टिमेटेड अमाउंट भी लगाया गया कि क्या एस्टिमेटेड अमाउंट आएगा अर्जेंटीना की नेशनल टीम को इंडिया में लाने के लिए। जो वो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो अराउंड 32 to 40 करोड़ का जो है वो फिगर सामने आ रहा है। सो अगर केरला की जो है वो स्टेट फेडरेशन या स्टेट की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अर्जेंटीना नेशनल टीम को उन लोग लेकर के आए, तो स्टेट के गवर्नमेंट का पैसा लगेगा अराउंड 32 to 40 करोड़ टू जस्ट लैंड अर्जेंटीना की नेशनल टीम इन केरला। मोर ओवर फिर अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट वगैरह चल रहा था फैंस का भी कि क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, जस्ट टू प्ले 2 or 3 मैचेस इन इंडिया। वी डू नॉट वांट टू सी लियो मेसी इन इंडिया, वी जस्ट वांट कि हमारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए। आप इंडिया में ला करके अर्जेंटीना को 2-3 गेम खिला दोगे, यू विल मेक फैंस हैप्पी, बट व्हाट अबाउट दी डिस्ट्रेस एंड व्हाट अबाउट दी आप कह सकते हो दिल टूटना व्हेन the fans see Indian national team suffering on the international stages. So why not invest those amount जो आप लगाने वाले हो दूसरे टीम को जस्ट बुला करके 3-4 मैचेस खेलने के लिए, to improve infrastructure in the own state and make our Indian national team good, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। लेकिन इसके बावजूद जो है वो भाई जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं केरला के, उनका जो है वो फेसबुक में ये स्टेटस आता है कि रिमेंबर लास्ट ईयर AIFF has declined an offer put forward by the Argentine national team to play football in our country, citing huge costs involved. The news was heartbreaking for the fans of Argentina across the country, especially for those in Kerala. Now that is what forced us to send an invitation to the world champions, and the champion team, which is very well aware of the love and support they receive from Kerala, gleefully accepted our request. And after this statement, which was published on Facebook, भाई साहब, it was confirmed that हाँ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है from the Argentina national team. Now, as an Argentina fan and Messi fan, am I happy about this thing? Obviously I am, because I also definitely would love to see Leo Messi coming to India and play a football match, and उनको विटनेस करना इंडिया में फुटबॉल खेलते हुए is something जो मेरा सपना है. But at the same time, क्या मैं ये नहीं चाहता कि हमारी इंडियन नेशनल टीम जो है वो इम्प्रूव हो जाए? ऑब्वियसली मैं वो भी चाहता हूँ. तो मेरा भी ये मानना है भाई, मैं अपने जेब से पैसा लगा करके चले जाऊँगा सऊदी अरेबिया, चले जाऊँगा थाईलैंड वगैरह जो है वो मेसी को अपने इंटर मियामी के साथ फ्रेंडलीज वगैरह खेलते हुए देखने के लिए, rather than seeing our resources being wasted for just 2 or 3 मैचेस, जबकि ये जानते हुए कि वो रिसोर्सेज को हमारी गवर्नमेंट जो है
कोई स्टेट की गवर्नमेंट भी जो है वो भाई इन्वेस्ट कर सकती है हमारे जो है वो फुटबॉल टीम के लिए। एंड आई गेस इस एक टॉपिक में नॉट ओनली मी बट मैनी अदर अर्जेंटीना फैंस आर ऑल्सो अलाइंड वेल कि भाई आप मत स्पेंड करो ना उतना पैसा यार टीम को लाने के लिए, ले जाने के लिए, आप उस पैसों को इन्वेस्ट करो हमारे जो है वो भाई वेलफेयर एंड बेनिफिट्स के लिए। लेकिन अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। मैनी पीपल आर सेइंग कि ये वोट पाने की वाली जो है वो स्ट्रैटेजी है एसेट्रा एसेट्रा, बट मैं फिर से वही कहूँगा, ये एक शॉर्ट टर्म की खुशी 2-3 मैचेस की टू सी लियो मेसी प्लेइंग इन इंडिया से ज़्यादा मायने मुझे लगता है वो खुशी रहेगी जो हमको मिलती कि केरला में एक प्रॉपर जो है वो भाई स्पोर्ट्स फुटबॉल का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, टीम बन गया, यूथ अकेडमी बन गया, जहाँ से जो है वो भाई प्लेयर्स वगैरह बन रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं नेशनल टीम में, और वो नेशनल टीम अब प्रॉपर फाइट करने वाली है अगेंस्ट गुड नेशनल टीम्स। वो ज़्यादा खुशी मेरे को दे दी रेदर देन सीइंग लियो मेसी एंड दी टीम कमिंग टू इंडिया एंड प्लेइंग फॉर 2 or 3 मैचेस। देखते हैं शॉर्ट टर्म खुशी या लॉन्ग टर्म खुशी क्या अपन को देखने को मिलेगी। खैर यही थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।